हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रकाश के बारे में। सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट यही है और बोर्ड एग्ज़ाम अब नज़दीक है फरवरी महीने में, इसलिए थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। ये नोट्स हैं और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है इस यूट्यूब चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश। प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को प्रकाश या देखने में सहायता करता है। किस काम आता है? किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, वो किसी वस्तु को प्रकाशित देखने में सहायता करता है। प्रकाश के बारे में, ठीक है। फिर प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? चाल लिखा है, वेग लिखना है। वेग क्या सदिश राशि, इसलिए निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में चाल होती है इसकी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश सूर्य से, तीसरा यह पॉइंट है कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं लगभग। प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, एवरेज 8 मिनट समय लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि प्रकाश चांद से पृथ्वी तक, प्रकाश चांद से पृथ्वी तक आने में 3 सेकंड लगता है। सिर्फ और सिर्फ अगर चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड लेता है। कितना लेता है? सिर्फ 3 सेकंड। फिर ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और चारों ओर गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब है ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं गमन करता है। प्रकाश एकदम सीधे तरंग के रूप में एकदम सीधा निकलता है, इसलिए सीधी रेखा में गमन करता है। फिर आगे है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। किस प्रकार? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वह पदार्थ होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, इस कोई वस्तु इसके आर पार हम देख सकते हैं, तथा जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। फिर तीसरा होता है पारभासी वस्तु, यानी इसके आगे थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ऐसी वस्तु जिसके आर पार छाया के रूप में थोड़ा थोड़ा प्रकाश फोकसित होगा, तब उसे कहते हैं अपारभासी वस्तु, ठीक है। वे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार गमन कर सकता है, आर पार जा सकता है, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन नहीं करता है, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल है दीवार और मानव शरीर, जिसका दीवार एग्जाम्पल है कांच और शुद्ध जल। फिर पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिसमें से प्रकाश कुछ मात्रा में गमन करता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। रगड़ा गया कांच तथा तेल का कागज, तेल के कागज के ऊपर फॉक्स डालोगे तो इसमें कम प्रकाश दिखेगा, ये होता है पारभासी। आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखिए कि प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाएं किस प्रकार होती है? सबसे पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाश के परावर्तन के बारे में एक होता है प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में एक दिशा में गमन करता है तो अपने मार्ग में, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों से, ये मान लो कोई माध्यम है, इसमें रुकावट आ गई तो ये क्या करेगा? वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगा, उसी दिशा में आ जाएगा। यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। क्या है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है तो उसके मार्ग में आने वाली रुकावटों से वे उसके उसका मार्ग बदल लेती, उसका मार्ग चेंज हो जाता है, उसका रास्ता चेंज हो जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण, किसका निर्माण होता है? इमेज का निर्माण होता है। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित। नियमित परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक ही दिशा, एक विशिष्ट दिशा में जाएगी, यहाँ से आइए, यहाँ से आएगी, विशिष्ट दिशा में जाएगी, उसे कहते हैं प्रकाश नियमित परावर्तन। चिकनी सतह से होता है, और खुरदरी सतह होती है तब कैसे होगा? यहाँ अलग अलग दिशाओं में फैलेगी, चारों दिशाओं में फैलेगी तो उसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। आगे हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के कौन कौन से नियम है परावर्तन के बारे में, ये पढ़िए। परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाए। देखो, एक आपतित किरण, प्रकाश का नियम, ये कोई माध्यम है, पदार्थ है, कोई माध्यम है, इसमें कोई आ रही है किरणें, या इसका अवरोध है, या इसका चिकनी सतह यहाँ से मुड़ सकती है, फिर यहाँ से भी मुड़ सकती है, मतलब कि किरण, ये अभिलंब, इसके बीच में क्या है? अभिलंब। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपतित किरण, अगर कोई किरण आ रही है तो आपतित होगी, और यहाँ से टकरा कर पुनः दूसरी दिशा में जा रही है, वो होगी इसकी परावर्तित किरण। फिर आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी, और इन आपतन कोण जो अभिलंब के साथ बनाया गया, ये मान लो कि किरण है, इसके साथ जो कोण बनाएगी वो होगी आपतित
आपतन कोण आई, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको कोण आई के द्वारा दर्शाया जाता है। अभिलंब, परावर्तन पृष्ठ पर लंबवत खड़ी काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है, एकदम 90 डिग्री पर। फिर है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर द्वारा दर्शाया जाता है। परावर्तन के दो नियम है, कौन कौन से नियम है। परावर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ आपतित किरण मान लो ये कोई आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और यह भी अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। किस तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। इससे कहते हैं इसको परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम, एक परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तित कोण का मान हमेशा बराबर होता है। यहाँ से किरण आई, इसके साथ कोण बनाया गया है, यहाँ से जाएगी इसके साथ कोण, ये दोनों बराबर होंगे। कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होंगे। ये परावर्तन के दो नियम हो गए। नोट, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के लिए पढ़ा जाता है। परावर्तन से क्या दर्पण के लिए पढ़ा जाता है, परावर्तन। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण से कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, किस प्रकार के बिंब बनते हैं, उल्टे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।